पिछले 10 वर्षों में 2014 से 15, 2024 के 25 के बीच करीब भारत में 94,000 स्कूलों को बंद किया गया है। यानी सरकार हर दिन लगभग 25 स्कूलें बंद कर रहा है। इससे सरकारी स्कूलों में 2.26 करोड़ बच्चे के नामांकन में गिरावट आई है। सरकार स्कूलों की हिस्सेदारी वर्ष 2005 में 71% थी, लेकिन 2025 में घटकर 49.24 रह गया है। दोस्तों, इस देश में इतने सारे स्कूलों को बंद किया जा रहा है। इसी देश में लोग जब शिक्षा की बात करते हैं तो उनको पुलिस और लाठियों से पिटवाया जाता है। इतने बड़े पैमाने पर स्कूल बंद होने से सबसे अधिक प्रभावित कौन होगा? सबसे अधिक प्रभावित गरीब, ग्रामीण और वंचित समाज के लोग होंगे। SC, ST, OBC समाज के लोग होंगे। मध्य प्रदेश में अकेले 7.37 लाख बच्चे का नामांकन किसी भी स्कूल में नहीं है, कोई विद्यालय में है ही नहीं। वहीं मध्य प्रदेश के स्कूल में 1.22 लाख से घटकर 94,411 रह गया है। मतलब वहाँ भी 22,600 स्कूलें बंद हुआ है। मध्य प्रदेश में भी स्कूल जो है 22,600 स्कूल बंद हुआ है। सबसे अधिक स्कूल बंद कहाँ हुआ है? देश में सबसे ज़्यादा और सबसे अधिक स्कूल जो बंद हुआ है वो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है 10 साल में करीब 25,000 स्कूल बंद हुए। पहले उनकी संख्या थी 1,63,000 से घटकर 1,38,000 स्कूल रह गई है। यानी करीब 25,000 स्कूल बंद हुए हैं। ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये आंकड़ा सरकार के ही है, राष्ट्रीय आंकड़ा है। गूगल आप जाकर सर्च कीजिएगा। देश में करीब लगभग 89,000 स्कूल बंद हुआ है, जबकि निजी स्कूल की संख्या जो है, निजी स्कूल की संख्या में बढ़ोतरी हुआ है। 2.88 मतलब 2.88 लाख से बढ़कर 3.31 लाख स्कूल की बढ़ोतरी हुई है। निजी विद्यालय की जो संख्या है वो इस देश में बढ़ रहा है और सरकारी स्कूल बंद कर रहा है। ये सिर्फ जब से भाजपा की सरकार आई है स्कूलों को बंद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्कूल बंद किया गया। अब इतने सारे स्कूलों को बंद करने से कौन समाज के लोग प्रभावित होंगे? गरीब, दलित, SC, आदिवासी, ST, पिछड़े वर्ग, ग्रामीण परिवारों के बच्चे पर असर पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चा और उन समाज के लोग निजी विद्यालय में पढ़ा नहीं पाएंगे, उसका फीस नहीं भर पाएंगे। भारत में गरीबी रेखा से नीचे करीब अधिकांश 60% बच्चे परिवार के लोग सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। उसका बच्चा कहाँ पढ़ेंगे? अब इस देश में आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, तो समझिए कि आप भी इस देश के लोग गरीब हैं और सामाजिक चीज़ों से वो लड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में आज भी आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं। ऐसे परिवारों के बच्चे सरकारी स्कूल में ही शिक्षा का सबसे बड़ा उनका साधन होता है, वहाँ पढ़ता है। अब इतना सारा आप स्कूल बंद कर रहे हैं, कहाँ पढ़ेंगे उन बच्चे? इसी देश में अब दिल्ली में देखे होंगे आप कि जब बच्चे शिक्षा और रोजगार के लिए हक अधिकार मांग रहा था तो उनको लाठियों से पिटवाया जा रहा था। पटना में आपने देखा होगा, अभी झारखंड में आप देखिए, शिक्षा के लिए अगर लोग आंदोलन कर रहे हैं तो उनको सरकार पर आंसू गैस, लाठी डंडे मरवा रहे हैं। ये आंकड़ा सिर्फ दूसरे शहर में नहीं हुआ है, दिल्ली में भी 200 प्लस स्कूलें बंद किया गया है। ये सरकार चाहता है कि आप मूर्ख रहो, ये आपको आगे बढ़ना नहीं देना चाहता। अब इतना सारा स्कूल ये बंद कर रहे हैं। इस देश में 94,000 स्कूलों को बंद कर दिया
उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा, अभी सावन का महीना है, जब कांवड़ यात्रा लोग चलेंगे तो उनके ऊपर सरकार फूल बरसाएंगे। उसी देश में अगर कोई टीचर, कोई विद्यार्थी नौकरी के लिए आंदोलन करता है तो पुलिस से इनको पिटवाया जाता है। ये देश का एक दुर्भाग्य है। शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है। सरकार का दायित्व होता है कि लोगों को शिक्षा पहुंचाया जाए। ज़्यादा दूरी पर, उनकी घर से दूरी पर स्कूल ना हो। कितने स्कूलों को मर्ज कर दिया गया, कितने स्कूलों को बंद कर दिया गया है। फिर भी इस देश के अंधभक्तों को समझ नहीं आ रहा है कि मुझे लड़ना किसके लिए चाहिए, धर्म के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। मोदी जी छाती ठोक कर कहता है कि मैं 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त में राशन दे रहा हूँ। क्यों देना पड़ रहा है आपको राशन? राशन क्यों देना पड़ रहा है 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त में? क्योंकि इस देश की आर्थिक स्थिति और व्यवस्था सही नहीं है। आज भी इस देश में 80 करोड़ परिवार राशन के लिए मजबूर है। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।